trigonometric equations like cos x plus 1 is equal to 0 है. दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे इसको. सो यहाँ से अगर आपने दिस इज cos x is equal to -1 एंड cos x की वैल्यू -1 कब होती है? जब x is equal to क्या हो? x is equal to पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो वो सारे के सारे x की वैल्यूज हमें -1 देगी. सो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं. एक सॉल्यूशन नहीं आता. क्यों नहीं आता एक सॉल्यूशन? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are periodic. These are periodic. Means sin x, cos x and tan x, secant x सारे के सारे periodic हैं. sin x and cos x, secant x and cosecant x, इनका जो पीरियड होता है वो क्या है आपका? दिस इज 2 पाई. लाइक देखिए आपके पास साइन पाई बाई 6 वैल्यू कितनी है? 1/2 एंड साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 इसकी वैल्यू भी कितनी होगी आपके पास? दिस इज 1/2, क्योंकि 2 पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में टी रेशियो चेंज नहीं होंगे 2 पाई के ऊपर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 एंड दिस इज 1/2. सो किसी भी फंक्शन का पीरियड क्या होता है? fx कोई फंक्शन है, अगर x में कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू t ऐड कर दें तो उस फंक्शन की वैल्यू सेम रहे, तो t क्या कहलाता है? आपका पीरियड कहलाता है, पीरियड ऑफ द फंक्शन. सो यहाँ पर fx इज इक्वल टू sin x है. sin x की जगह sin x के अंदर अगर 2 पाई ऐड करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये वैल्यू ऐड करने के बाद sin x की वैल्यू वही दोबारा रिपीट होती है. तो sin x, cos x, secant x एंड cosecant x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई. इसी तरह से tan x और cot x, इन दोनों रेशियोज का पीरियड होता है, दिस इज, इनका पीरियड होता है पाई. इनका पीरियड क्या होता है? पाई. पाई के बाद ये फिर से अपने आप को रिपीट करते हैं. लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले tan पाई बाई 3 1/√3 है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो क्या आ जाएगा? tan पाई बाई 3 सॉरी पाई प्लस पाई बाई 3 पाई बाई 6, दिस इज इक्वल टू tan पाई बाई 6. सो यहाँ पर दिस इज 1/√2. पाई, tan और cot दोनों का पीरियड है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आपको जो एक्सरसाइज करवाई थी, जो फार्मूले करवाए थे, उनका रिकैप लो एक बार. अगर sin थीटा इज इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई. थीटा n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है. इसमें n क्या है? कोई भी इंटीजर है. एंड नंबर 1, दिस इज सेकंड, अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है एज यूजुअल. एंड यहाँ पर क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर्स. यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर है. लाइक यहाँ साइन पाई, साइन 0, साइन 2 पाई सारे के सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं. इसी तरह से थर्ड आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? n पाई. n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर है. n बिलोंग्स टू इंटीजर.
इसके बाद है cot थीटा इज इक्वल टू 0, cot थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो cot थीटा भी 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 into पावर 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कोई भी इंटीजर है, ये वैल्यू शायद आपको याद होंगी। अब देखिए एक चीज ये बताई थी आपको, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा, एंड नंबर 1। सेकंड है आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के इक्वल है। देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पर ये चीज देखो, अगर n इवन है तो माइनस रहेगा, n माइनस पाई रहेगा, और अगर n इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, साइन अल्फा दोनों में पॉजिटिव होता है, तो ये सारा खेल कहाँ खेला जाता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दिस इज फोर्थ में और फर्स्ट में, तो 2n पाई प्लस 1 करेंगे प्लस अल्फा करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 2n पाई माइनस अल्फा करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये खेल कहाँ खेला जाएगा आपका, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये बस रिटेन करने की एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखो आप। इसी तरह से दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है, मींस क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n इवन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, n ऑड है तो दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। इन ये चीजें याद रहेंगी आपको। नेक्स्ट बताया था आपको, अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, नेगेटिव का चक्कर गायब हो गया इसमें, तो पाई के ऊपर देख लो, पाई के आसपास में घूमेगा क्योंकि उसके ऊपर टी रेशियो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा होगा। तो ये तो आपको रिटेन होने चाहिए, मेमोराइज करेंगे इनको, लेकिन सबसे अच्छा याद करने का तरीका होता है बार बार आप क्वेश्चन निकालेंगे तो फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे आपको जब आप उनको अप्लाई करते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन साथ साथ में जो ट्रिक्स आएंगी बताते चले जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या करा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of the इक्वेशन दे रखी है आपको sin 2x, दिस इज sin 2x प्लस 2 sin x, 2 sin x, 2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इसको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए यहां से इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 sin x cos x and plus 2 sin x and plus 2 cos x and sin x cos x की जगह क्या रख सकते हैं, 1 की जगह क्या रख सकते हैं, sin square x plus cos square x is equal to 1। अब यहाँ पर ये फैक्टर प्लस ये फैक्टर आपके पास क्या होता है, दिस इज sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर एंड प्लस
twice of sin x plus cos x, twice of sin x plus cos x is equal to 0. Sorry, this is 0, 1 नहीं है, this is 0. यहाँ पर sin x and plus cos x कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचा, sin x plus cos x and plus 2 is equal to 0. अब यहाँ पर दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है जो 0 है, इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर इज 0. सो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास, इधर sin x plus cos x is equal to 0, दिस इज नंबर 1, एंड सेकंड बनता है sin x plus cos x plus 2 is equal to 0. यहाँ पर sin x plus cos x this is equal to -2, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही हमें कि ऐसा हो भी सकता है. देखो नंबर 1 तो यहाँ से ऐसे दिख रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम -1, दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं हो सकते, इनके कार्व से देखा जा सकता है. दूसरा हमें ये पता है a sin x, इसको ध्यान रखेंगे, a sin x plus b cos x, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है. तो यहाँ इससे a और b इस इक्वेशन में क्या 1 है, तो ये फैक्टर sin x प्लस cos x लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 होगा. ये -2 तो जा ही नहीं सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड मिनिमम क्या हो सकती है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो दिस पॉसिबिलिटी इज नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता. तो हमारे पास क्या है, दिस इज sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 है, इट मींस sin x इज इक्वल टू माइनस cos x है, या tan x इज इक्वल टू -1 है, tan x इज इक्वल टू -1 है. सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज tan x इज इक्वल टू -tan π/4, tan के अंदर वैल्यू थीटा में -π/2 से π/2 देखेंगे. सो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्या हो सकता है, tan -π/4 हो सकता है. अब ये वही फॉर्म आ गई जो आपको बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan अल्फा हो, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा होता है, n पाई प्लस अल्फा. सो आपके पास x क्या आ जाएगा, दिस इज n पाई माइनस π/4, दिस इज n पाई माइनस π/4. बोलिए कर सकते हैं क्या, यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर. अब दोबारा से इसको करके देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, सो यहाँ पर दो कंसेप्ट लगे हैं, एक तो a cos x प्लस b sin x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वो वाला कंसेप्ट लगा है. एंड सेकंड कंसेप्ट ये है कि आपका दिस इज tan x, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो आप थीटा और अल्फा के अंदर क्या रिलेशन होगा. नेक्स्ट देखिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा बिलोंग्स टू 0 to pi, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मींस 0 and pi are not included, such that sin theta plus sin 4 theta plus sin 7 theta plus sin 7 theta is equal to 0 है. इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. सो देखिए, यहाँ पर अगर इसको और इसको साथ ले लेते हैं, sin थीटा प्लस sin 7 थीटा प्लस sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0.
यहाँ पर सीधी फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास एक वैल्यू साइन 4 थीटा आ जाएगी जिसको कॉमन ले लेंगे, इसीलिए दोनों साथ किए हैं। आपके पास क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, क्या फार्मूला होता है, दिस इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर सी क्या है, दिस इज थीटा, एंड डी क्या है, सेवन थीटा। सो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा माइनस 7 थीटा अपॉन 2, और प्लस क्या आ गया साइन 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास ट्वाइस ऑफ दिस इज साइन 4 थीटा 8 थीटा अपॉन 2 4 थीटा एंड कॉस माइनस 3 थीटा है, लेकिन हमें पता है कॉस माइनस थीटा भी किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। सो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉस थीटा। सो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस माइनस 3 थीटा, कॉस माइनस 3 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा एंड प्लस साइन 2 4 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन 4 थीटा आपके पास कॉमन आ गया एंड 2 cos 3 थीटा एंड प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है आपके पास। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है आपके पास, एक तो या तो आपका साइन 4 थीटा है दैट इज 0, या आपके पास 2 cos 3 थीटा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 थीटा साइन थीटा 0 हो, साइन थीटा 0 हो, थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। यहाँ पर 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई, n इज इक्वल टू 1 रखा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, n इज इक्वल टू 2 रखा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड थीटा इज इक्वल टू आपने 3 रखा, दिस इज 3 पाई बाई 4 एंड थीटा इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, लेकिन ओपन इंटरवल में है, पाई को हमें कंसीडर नहीं करना है। सो तीन वैल्यू तो ये आ गई है, या फिर क्या हो सकता है 2 cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा, 3 थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, cos 2 थीटा cos 3 थीटा is equal to minus 1 by 2 and this is equal to cos क्या आ जाएगा 2 pi by 3 cos 2 pi by 3 cos 2 pi by 3 cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है, pi माइनस लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब ये फॉर्म आ गया आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पर 3 थीटा दिस इज इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। सो यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 0 और पाई के बीच में। सो देखिए क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एंड प्लस 2 पाई बाई 3, ये हो गया, या हो सकता है 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एंड माइनस 2 पाई बाई 3। फर्स्ट केस में क्या आएगा आपके पास 6, दिस इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन 3 एंड ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन 9 एंड इस केस में क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 दिस इज 4 पाई अपॉन 9 हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 9। पॉसिबल वैल्यूज ऑप्शन में क्या क्या दे रखी हैं, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 9, आपके पास 2 पाई बाई 9 भी है। चलो और देखिए n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, यहां से आई थी आपके पास दिस इज पाई बाई 4 पाई बाई 2 3 पाई बाई 4 8 पाई बाई 9 एंड दिस इज 4 पाई बाई 9। और देखिए अगर आप n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, दिस इज 2 मींस 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 पाई, क्या आ जाएगा यहाँ से 12, दिस इज इक्वल टू 10 पाई
अपॉन 3 एंड पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, पाई इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 9। ये वैल्यू तो आपकी दिस इज ग्रेटर देन क्या आपके पास, ग्रेटर देन पाई है, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे। अल्टीमेटली पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 एंड दिस इज n is equal to 0 ले लो, n is equal to 0 लेंगे, 3 theta is equal to 2 pi by 3 आ गया, this is equal to theta is equal to 2 and 2 pi by क्या आ गया 9। so 1 2 3 4 5 6, these are 6 possible solutions, ये solutions हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन टाइम जरूर कंज्यूम करते हैं लेकिन फंडामेंटल्स को भी यही क्लियर करते हैं कि कहां पर हमें कैसे चलना है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है 2 इंटू कॉस के कॉस रेज टू पावर 8 थीटा माइनस साइन रेज टू पावर 8 थीटा इंटू सीकेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये है। देन रियल सॉल्यूशन, अगर इसके रियल सॉल्यूशन है, it has real solutions, then find a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। a किसके इक्वल दे रखा है आपको, दिस इज पर 0 की बजाय a स्क्वायर दे रखा है, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर इस इक्वेशन के फाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। सो देखिए यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ this is cos square theta plus sin square theta into cos square theta minus sin square theta and cos raised to power 4 theta sin raised to power 4 theta। इस फैक्टर को आपने ब्रेक कर दिया ऐसे, यहां से इनटू क्या है secant 2 theta is equal to a square। सो वैल्यूज यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज 1 एंड ये क्या है, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है cos 2 थीटा के, 2 into cos 2 थीटा एंड दिस इज cos raised to power 4 थीटा प्लस sin raised to power 4 थीटा into secant 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां पर देखिए इन दोनों के बारे में देखते हैं एक बार, this is cos 2 theta and 1 upon cos 2 theta है, आपस में कट जाएंगे लेकिन किस पॉइंट पर नहीं कटेंगे आपस में, अगर ये दोनों 0 हो। अगर जहां पर cos 2 theta 0 है तो आपस में ये नहीं कटेंगे, ये दोनों आपने कैंसिल कर दिए। इसका मतलब एक चीज यहाँ पर साइड में नोट कर ली कि cos 2 थीटा आपका 0 नहीं हो सकता है। अब आगे सॉल्यूशन निकालेंगे, देखिए आपके पास फैक्टर क्या बचे, ये फैक्टर बचा है, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। कौन सा फार्मूला लगा दिया, दिस इज ये लगा दिया आपने a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर दिस इज 1, सो क्या आ जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा एंड इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड ये cos स्क्वायर थीटा है, आपके पास cos स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर माइनस 1, cos स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर माइनस 1। इस ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए cos थीटा
cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर 2 थीटा है और cos 2 थीटा भी लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है एंड cos स्क्वायर 2 थीटा भी होगा। लेकिन cos 2 थीटा पहले ही कह चुके हैं भाई 0 नहीं है, तो यहाँ पर यह इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो आपके पास क्या हुआ, a स्क्वायर -1 दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन क्या है 0। एंड यहां से आप इस इनइक्वालिटी को कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 1। अब देखिए ये आ जाएगा आपके पास a लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड ग्रेटर मॉडुलस हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, a बिलोंग्स टू बड़ा ये है छोटा ये है, नेगेटिव में ये छोटा होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेकर के -1 तक, माइनस अंडर रूट 2 से लेकर के -1 एंड यूनियन 1 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की तरफ क्लोज इंटरवल रखेंगे, इधर भी क्लोज इंटरवल रखेंगे एंड 1 की तरफ क्या आएगा ओपन इंटरवल। यहाँ पर कौन सी चीज क्या लगाया है ये पता है हमें, x मॉडुलस अगर लेस देन b ग्रेटर देन a है तो x होगा आपका x बिलोंग्स टू, यहाँ पर a इज लेस देन b है, क्या आ जाएगा -b से लेकर के -a यूनियन a से b होता है। ये फार्मूला लगाया, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास है दिस इज a cos x minus this is cos 2x is equal to a minus 7 possess a solution if इसका सॉल्यूशन हो सकता है तो क्या होगा, इफ ये सॉल्यूशन पोजेस करता है, कब पोजेस करेगा, जब a की वैल्यू क्या होगी, फाइंड a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इफ इट possesses सॉल्यूशन पोजेस करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा, a cos x minus 2 cos square x माइनस माइनस +1 हो गया भाई, cos 2x की जगह क्या रख दिया 2 cos square x minus 1, क्योंकि हम cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया a - 7 एंड यहां से माइनस इधर ले जाओ, दिस इज 2 cos square x minus a cos x and plus a minus a is equal to 0 and cos x की वैल्यू क्या होगी, cos x is equal to this is a plus minus square root of a square plus this is minus a square minus 8 into a minus a upon this is 4। यहाँ पर क्या हो गया आपके पास a square plus 64 minus 8a and this is a minus 8 plus 8, this is 8 minus 8 8a। ये देखिए क्या होता है इसमें a minus 4 a square minus 8a into a minus 8 अपॉन 4 अपॉन दिस इज 4, इसके साथ cos के साथ क्या था a, दिस इज 2a, यहाँ पर 2a है, दिस इज 2a, ये 2a है तो यहाँ पर 2 माइनस a आ जाएगा एंड दिस इज 16, ये आपका 16 होगा
16a, तो ये बन जाएगा आपके पास a माइनस दिस इज 8 का होल स्केयर एंड इसका स्क्वायर रूट लेंगे a माइनस 8 का मॉडुलस होगा a माइनस 8 का मॉडुलस. So this can be written as a plus minus a minus 8 modulus upon 4 ये आ जाएगा. अब मॉडुलस ब्रेक करने के लिए आपके पास दो कंडीशन है. अगर a ग्रेटर देन 8 है तो cos x क्या आ जाएगा? cos x is equal to a plus minus this is a minus 8 upon 4. a क्या है? ग्रेटर देन 8 है तो क्या आ जाएगा? प्लस का साइन लेंगे दिस इज इक्वल टू 2a minus 8 upon 4 this is a minus 4 upon 2 एंड माइनस का साइन लेंगे. माइनस का साइन लेते हैं तो a से कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 2 cos x 2 के इक्वल हो नहीं सकता तो क्या हो सकता है? cos x a minus 4 upon 2. दूसरा केस क्या है? a अगर लेस देन 8 है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू a माइनस प्लस a माइनस 8 अपॉन दिस इज 4. वही वैल्यू जाएंगी दोनों. सो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया? cos x is equal to cos x is equal to a minus 4 upon 2 के इक्वल है. a minus 4 upon 2 के इक्वल है. एंड cos x किसके इक्वल होता है? cos x is less than equal to 1 greater than equal to minus 1. a minus 4 upon 2 less than equal to 1 greater than equal to minus 1. so यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a minus 4 less than equal to 2 and greater than equal to minus 2. so आपके पास क्या होगा? a less than equal to 6 greater than equal to 2. so a की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉसिबल वैल्यू 2 और 6 के बीच हो सकती है. ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप. नेक्स्ट देखिए, ये है cos a sin x is equal to sin a cos x. ये दे रखी है. आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन. फाइंड smallest positive integral value of a such that it possesses a solution. इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. सो यहाँ देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है. क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है. आपको जो पता है, जो फार्मूले आप जानते हैं, सिर्फ वही इस्तेमाल कर देंगे. दिस इज cos a sin x एंड आपको ये पता है कि cos में इसको लिखेंगे तो पाई बाय 2 माइनस a cos x लिखेंगे, क्योंकि हमें ये पता है sin पाई बाय 2 माइनस थीटा. पाई बाय 2 के ऊपर टी रेशियो चेंज हो जाते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो क्या आ जाता है? cos थीटा. cos थीटा को वापस इसमें लिखा जा सकता है. ऐसा ही हमने किया है. sin थीटा को cos पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख दिया. अब दोनों तरफ अगर cos हटा देते हैं, cos का इनवर्स ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? a sin x एंड इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस a cos x. अब यहाँ पर a sin x प्लस b cos x, a cos x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, या sin x प्लस cos x इज इक्वल टू पाई बाय 2a के इक्वल है. दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2a. अब देखिए, हमें ये पता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल की थी प्रॉपर्टी, इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का नेगेटिव एंड लेस देन इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसा होता है। सो यहां से क्या आ जाएगा, cos x plus sin x is less than equal to square root of 2 greater than equal to minus square root of 2। अब अगर मॉडुलस लगा दें sin x plus cos x का मॉडुलस, दिस इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसा भी लिखा जा सकता है क्योंकि मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। सो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस इसका इसके मॉडुलस के इक्वल है। सो अल्टीमेटली अपने पास क्या आ गया, अल्टीमेटली अपने पास क्या है, दिस इज पाई अपॉन 2a, मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू क्या आपके पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां से a का मॉडुलस लेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू ही निकालनी है, दिस इज पाई बाय 2a लेस देन क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और a इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, पाई अपॉन, दिस इज पाई अपॉन, ये इधर आ जाएगा, a इस तरफ चला जाएगा, 2 रूट 2। तो यहां से आपके पास क्या है, पाई अपॉन 2 रूट 2 की वैल्यू क्या है, दिस इज 1.57 अपॉन 1.414। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, 2 से डिवाइड कर दिया 1.57 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू है। यहां पर ये फैक्टर बड़ा है, ये छोटा है, सो दिस इज ग्रेटर देन 1। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, a ग्रेटर देन 1 होगा। एंड हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। तो 1 से बड़ा स्मॉलेस्ट इंटीग्रल क्या हुआ, आपका 2 हुआ। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, आपके पास 2 हो सकती है। a की वैल्यू यहां पर क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है आपके पास, दिस इज cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin x। cos x plus square root of sin x is equal to 0, this is equal to 0। देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x किसके इक्वल है, ऑप्शन अजीब से दे रखे हैं। ऑप्शन क्या है, नंबर 1 x इज इक्वल टू दे रखा है आपको sin इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन 4। सेकंड ऑप्शन है आपके पास 5 माइनस sin इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन 2। देखिए इन दोनों में से कोई आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पर किसी भी पॉजिटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, एंड पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जैसे 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, नॉट प्लस माइनस 3 नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, प्लस माइनस नहीं आता है। प्लस माइनस तो तब करते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। ये मॉडुलस के हिसाब से होता है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, x स्क्वायर का मॉडुलस, दिस इज मॉडुलस x, मॉडुलस को अगर ब्रेक करते हैं दिस इज प्लस माइनस 3, ये होता है। तो यहां पर देखिए दिस फैक्टर इज पॉजिटिव एंड cos x निकालेंगे, cos x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ sin x। यहां पर एक बात क्लियर है, cos x इज नेगेटिव, cos x की वैल्यू माइनस ये है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो cos x क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। यहां से अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दिस इज cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x, 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x। यहाँ पर sin स्क्वायर x प्लस sin x एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x इज इक्वल टू
-1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। देखिए एक बार, दिस इज cos स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये हो गया। cos x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, cos sin x की वैल्यू माइनस, अब sin x की वैल्यू देखिए यहां पर ये 2 से बड़ा फैक्टर है, माइनस लेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। sin x कैनॉट बी इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2, क्योंकि दिस इज लेस देन -1, ऐसा नहीं हो सकता। तो sin x क्या आएगा आपके पास, sin x इज इक्वल टू अंडर रूट दिस इज 5 -1 अपॉन 2, ये वैल्यू आएगी। लेकिन यहां पर ये कितना है, दिस इज, इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये आएगा आपके पास क्या, दिस इज 2.3 माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 1.3 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 0.6 के आसपास है। अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल है तो कॉस इसमें क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो अक्यूट एंगल नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1/2 नहीं लेंगे, आप cos को नेगेटिव बनाएंगे तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्या आएगा आपके पास, दिस इज 5 माइनस क्या होगा, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन 2। देखिए आपके पास दो एंगल्स हैं, ये थीटा है, ये इसका टोटल सम 180 है, एक अक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है। यहां से थीटा हमने क्या निकाला, साइन इनवर्स ये, बट ये अक्यूट है, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या आएगा, पाई माइनस ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी ऑब्ट्यूस एंगल।